अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो लेट्स गो साइबर कैंपस की तरफ से है क्लास 7 के लिए। आज मंडे 20 जून है और हमारी समर टास्क की तीसरी डायरी है। बट आज का जो हमारा काम है वो कुछ इस तरह से है। हमने पढ़ना है कलमा और उसकी अक़साम। सबसे पहले जान लेते हैं कलमा किसे कहते हैं। कलमा वो लफ्ज़ है जिसका कुछ ना कुछ मतलब सुनने वाले को समझ में आ जाए, वो कलमा कहलाता है। जैसे कि हम कोई भी लफ्ज़ बोल रहे हैं और हमें उसका फ़ौरन से मतलब समझ में आ जाए, वो कलमा कहलाएगा। जैसे कि रोटी, पानी, खेलना, खाना, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जो हमें सुनते ही समझ में आ जाते हैं, मतलब समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, डायरेक्टली हम समझ जाते हैं। वैसे तमाम अल्फाज को जो सुनते ही हमें समझ आ जाए उन्हें कलमा कहा जाता है। कलमे की अक़साम जान लेते हैं। कलमे की अक़साम कौन कौन सी हैं। कलमे की अक़साम हमारे पास होती हैं 3, जिनमें है इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम जो है वो इस्म कहलाता है। इसी तरह से फ़ेल वो कलमा होता है जो किसी भी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है और इसमें कोई ज़माना पाया जाता है। हर्फ कहा जाता है उस कलमे को जो अकेले में अपना कोई मतलब नहीं रखता, कोई मानी नहीं रखता, जब तक कि इसके साथ कोई इस्म या फ़ेल शामिल ना किया जाए। ये इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाने के लिए काम आता है, अकेले में अपना मतलब नहीं देता, तो ये हर्फ कहलाता है। जैसे कि आपको इस्म, फ़ेल और हर्फ तीनों की डेफिनेशन मालूम है, आप इनके बारे में जानते हैं कि कलमे की 3 अक़साम हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। आपके लिए सवाल दिया गया है कि आपने इस्म, फ़ेल और हर्फ का इस्तेमाल करते हुए एक कहानी लिखनी है। ठीक है, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, कलमा की अक़साम को इस्तेमाल करते हुए एक कहानी लिखें। तो कोई भी ऐसी कहानी आप लिख सकते हैं जो आपके माइंड में हो, क्योंकि तमाम कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें इस्म, फ़ेल और हर्फ तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। आपके लिए खाके के तौर पर एक फ़र्ज़ी कहानी लिखी गई है, आपने ये कहानी इस्तेमाल नहीं करनी, आपने कोई और कहानी लिखनी है। आपके लिए खाका दिया गया है, फ़र्ज़ी खाका, आप उसको देख के इससे गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी जंगल के करीब गाँव में एक गरीब लड़का रहता था और उसकी आगे कहानी है थोड़ी-सी। फिर कहते हैं कि इसी तरह से उसको एक दिन शरारत सूझी कि उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि शेर आ गया, शेर आ गया। गाँव वाले उसकी मदद करने के लिए लाठियाँ और कुल्हाड़ियाँ वगैरह उठा के आते हैं। फिर जो है तो सब वो जब आते हैं सब, तो ये उनसे कहता है कि मैं मज़ाक कर रहा था। सब लोग अफ़सोस करते हुए वापस चले जाते हैं और उसको बहुत बुरा भला कहते हैं। फिर कुछ दिन बाद ये दोबारा से वही शरारत दोहराता है, तब भी लोग आते हैं और फिर इसको बुरा भला कहते हुए वापस चले जाते हैं। तीसरी बार सचमुच में शेर आ जाता है और ये काफ़ी दफ़ा चिल्लाता है, बहुत मदद मांगता है, लेकिन कोई इसकी मदद के लिए नहीं आता। तो इसका अंजाम इसको मिल जाता है कि इसने झूठ बोला था और झूठ की सज़ा इसको मिलती है, इसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसका अंजाम, कहानी का नाम था झूठ का अंजाम बुरा। इसी तरह से आपने कोई भी एक फ़र्ज़ी कहानी जो आपको लिख सकते हो, कोई भी कहानी जिसमें इस्म, फ़ेल और हर्फ तीनों का इस्तेमाल किया गया हो, आपने वो कहानी लिखनी है। ये कहानी नहीं लिखनी है, इसके अलावा कोई और कहानी लिखनी है जिसमें इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल मौजूद हो। आप अपनी उर्दूवी की बुक से भी गाइडलाइन ले सकते हैं, वहाँ से भी हेल्प हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको काम समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।